हेलो दोस्तों। जी टाउन के आप इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ के मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारी वो स्टार्ट होती है। और हमने अब तक एलिमेंट्री मैथ के काफ़ी क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं। और आज हमें क्या करना, आज हमें ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको ग्राफ में करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से पहले रीड आउट करना है। रीड करने के लिए आप पढ़ लीजिए निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में ये दिया हुआ है आपका, और ये ग्राफ दिया है, और ये वर्ष में दिया हुआ है। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या 2009 से 2010 से लेकर के स्टार्ट है, और 2019 से 20 तक का दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन अधिकतम किस स्तर तक इस वर्ष घटा। जो उत्पादन है पूछ रहा है, अधिकतम स्तर तक इस वर्ष तक घटा, किस वर्ष तक घटा है, 2013 से 14 तक, 2015 से 16 तक, 2019 से 20, या 2016 से 17 तक। तो सबसे पहले हम ग्राफ पे चलते हैं, अधिकतम स्तर तक किस वर्ष तक घटा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, 42 से 44 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, 2 से 14 का हो रहा है। ये डिक्रीमेंट हो रहा है, 3 का हो रहा है। ये 35 का हो रहा है। एक बार हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसका फिर सॉल्व करते हैं। ये 8 का इंक्रीमेंट है। 6, 3, ठीक है। ये 10 का है, और ये क्या है, ये भी 10 का है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में इसने कहा क्या था। क्वेश्चन में कहा था उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है। तो 2013 से 14 में चलते हैं हम। 2013 और 14 में तो ये 10, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13। तो इसने क्या कह रखा था, 13 से लेकर के 14 तक का किस वर्ष उत्पादन सबसे अधिक हमारा घटा है। यानी कि 13 से 14 में ऑप्शन में देखते हैं, तो 2013 और 14, तो 13 से हमारा देखिए 55, यानी कि जो बात करते हैं पिछले, इससे इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल से। ठीक है, तो यानी कि हमारा 55 से 90 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि 55 से 90 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 35 का बढ़ रहा है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये घटने की बात कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। नंबर सेकंड बी ऑप्शन पे चलते हैं, 2015 से 16 पे। 2015 से 16 की बात करते हैं, तो 2015 और 2016, तो 2015 का हमारा 98 है। 98 से हमारा 60 का ये डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का हो रहा है, जैसे हमने निकाला है 38 का, तो हमारा 38, इसको क्या जगह 38 हमने निकाला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कितना आ रहा है। 19 से 20, 19 से 20 तक चलते हैं, तो 19 से 20 तक में कितने डिक्रीमेंट आ रहा है, 90 से 80, यानी कि 10 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 10। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 2016 से 17 तक। 2016 से 17, तो 2016 और से 17 तक, तो 2016 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 तक कितना डिक्रीमेंट आ रहा है हमारा, 5 का डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा किस वर्ष तक घटा सबसे ज़्यादा, 38 है सबसे ज़्यादा, यानी कि 2015 और 16 में। यानी कि उत्पादन अधिकतर जो स्तर है, ये 2015 और 16 में सबसे अधिक घटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बढ़ते हैं हम आगे तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। यानी कि उत्पादन में कह रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी। यानी कि आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 2013 से 14, 2017 से 18, 2014 से 15, और 2018 से 19 तक। ठीक है, आइए ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, वृद्धि किसने बात कर रखी है, तो वृद्धि में हमें क्या कर, 2013 से 14 का जो पहला ऑप्शन दे रखा था उसमें कितना है, यानी कि 90 से 55। ये है 2013 से 14 है,
2013 से 14 यानी कि 90 से 55 हमने किया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, 2017 से 18, 2017 से 18 यानी कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 55 से 80, 25 का हो रहा है, तो हमें 25 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2014 से 15, 2014 से 15 तक, 2014 से 15 तक, 2014 से 15, 2014 से 15 तक हमारा कितना हो रहा है, 90 से 98 यानी कि 8 का हो रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं 2018 से 19 पे चलते हैं। 2018 से 19 पे हम देख रहे हैं, 18 से 19 पे 80 से 90 यानी कि 10 का इंक्रीमेंट है, 10 का। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 35 यानी कि कह रहा है कि सबसे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिकतम पहला ऑप्शन हमारा 35 आया, फिर 25 और 8, उसके बाद 10, 10 आया हमारा, ये कितना है, मैट्रिक टन। तो हमारा पहला ऑप्शन, हमारा वृद्धि सबसे ज्यादा किस में हो रही है, ए ऑप्शन में, यानी कि 2013 से 14 में सबसे अधिक हमारी वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन किया गया था, कितना किया गया था, 44 मीट्रिक टन, और उसका 46 मीट्रिक टन, और 48 मीट्रिक टन, और 50 मीट्रिक टन। तो इसको ग्राफ की तरफ चलते हैं फिर से हम। प्रथम 3 वर्ष के दौरान से पूछा है औसत का उत्पादन किया गया था। तो प्रथम 3 वर्ष यानी कि 2009 से 10 यानी कि 42, 44 और 58, क्योंकि पहले के 3 वर्ष का ही कह रहा, तो 42, 44, 58। यानी कि 42 प्लस 44 प्लस 58। ठीक है, औसत का उत्पादन क्या कह रहा है, 3 है, 8 4 12, 2 14, कैरी 1, 5 और 9 4 13 और 1 14, 3, यानी कि 48 MT। ठीक, यानी कि इससे कहा था खाली कि आपको प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन किया गया था, यानी कि प्रथम 3 वर्ष के हमने लिए थे, प्रथम 3 का 9 से 10 तक का 42 था, फिर 10 से 11 ये था, फिर 11 से 12 हमारा ये था 58। ठीक है, तो हमने तीनों को ऐड किया और बटे हमने 3 कर लिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 48 मीट्रिक टन। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ है। जो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन है वो किस वर्ष दर्ज हुआ है। ठीक, अधिकतम वो भी 2013 से 14 में, 2014 से 15 में, 2018 से 19 में, 2017 से 2018 में, यानी कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इसने कहा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हम चलते हैं पहले ग्राफ की तरफ। देखिए, तो सबसे अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ, यानी कि 2009, 42, 44, 58, 55, 90, यानी कि 58। 58 हमारा कौन सा ईयर है, 2014 से लेकर 2015 तक। सीमेंट का 2014 से लेके 15 तक, यानी कि बी ऑप्शन आपका दिया 2014 से लेकर के 2015 तक का अधिकतम उत्पादन हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, कह रहा है, यानी कि इसने कहा जो 2011-12 है उसके दौरान जो उत्पादन वृद्धि प्रतिशत हो रही है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। आपके ऑप्शंस हैं 31.8, नेक्स्ट ऑप्शन है 36%,
37.5% या इनमें से कोई नहीं। एक बार इसे आप इसे ट्राई कीजिए, यानी कि इसने क्या किया, 2011 से 12 वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत हुई है। 11 से 12 में हम चलते हैं। 2011 से 12, 2011 से 12 हमारा क्या है, 2011 से ये है और 2012 हमारा ये है, यानी कि 58 या 44 है। ठीक है, 44 से 58 की तरफ चल रहे हैं, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है 58 से 44, यानी कि 58, 58 माइनस 44। ठीक, और इंक्रीमेंट इसके ही सापेक्ष में हुआ था, वृद्धि निकालना था प्रतिशत में, 100 कर लीजिए। ठीक, अब आप इसको करोगे, 4, 14, 44, डबल जीरो, 2 दूनी 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.81%। यानी कि आपके किस वर्ष की तुलना में हुई, तो 31.8% ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था हमारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है, निर्देश दे रहा है 6 से 10 तक दिया गया ग्राफ, दिया गया ग्राफ, दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से इसे पहले देख लेना है कि ग्राफ में क्या क्या दिया है। ये 2013 से लेकर के 2014 तक यहाँ से स्टार्ट है और 2018-19 तक हमारा ये है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ ग्राफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2014 से 15-16 के दौरान टैक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है। यानी कि क्या करें, 2014 से 15 में चलते हैं और 2015 से 16 में चलते हैं। 2014 से 15 में आयात में वृद्धि, इसमें चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं 2014 से 15 में, यानी कि 90, 900, और 15 से 16 में 1200। एक था 900, दूसरा हमारा क्या है 12। तो इसके दौरान टैक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि इसने कहा हुआ है। तो टैक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, तो 1200 जो दिया है, 1200 में से हम क्या करने वाले हैं, इसी के रिस्पेक्ट में वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो 1200 है उसमें से हम 900 को माइनस कर देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हुई है, वृद्धि हमारी 900 के रिस्पेक्ट में हुई है। ठीक, क्योंकि इसने क्या कह रहा था, आयात में वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो सब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 12 में से 9 गया 300, यानी कि 300/9। ठीक है, आपके आंसर हो जाएगा, यानी कि 33.33%। 33.33%। इसमें कुछ कहा नहीं था, बस ये कहा था कि वर्ष 2014 से 15 और 2015 से 16 के दौरान टैक्स की आयत में वृद्धि प्रतिशत, यानी कि 2014 से 15 हमने ये देखा, 2014 से 15 तक का दिया 900 और 2015 से 16 1200, उसने प्रतिशत वृद्धि पूछा हुआ था। तो हम ये जानते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, 900 के रिस्पेक्ट में हो रहा था। और क्योंकि प्रतिशत में पूछ रखा था, तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको आपने सॉल्व किया तो 33.33 आपका ये आंसर आ गया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्या कह रहा है, सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में। यानी क्या कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए जो वर्ष दर वर्ष एक्स की आयात का जो वृद्धि प्रतिशत औसत करोड़ रुपए में वो कितना है। ठीक है, तो सबके लिए हम निकाल लेते हैं। हम आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं।
ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 900 700 यानी कि 200 का हो रहा है। ठीक है, 912 से ये 300 का हो रहा है, ये 0 का हो रहा है। 1200 से 1300 यानी कि 100 का हो रहा है। फिर इसके बाद 2000, ये 1300 से 2000 हो रहा है, यानी कि ये 700 का हो रहा है। ठीक, यानी कितना हो रहा है वृद्धि, 200। यानी कि उसने दिया था सभी बड़े वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स की आयात के वृद्धि का औसत उसने पूछ रखा था। तो औसत हमने जैसा निकाला था, कितना हमने निकाला, 200 है। हमने निकाला था यहाँ पे 200, 200 निकाला प्लस का 300, 300 प्लस का औसत यहाँ आएगा 0 हो जाएगा। 0 उस प्लस के बाद कितना है, 100 है हमारा। 100 के बाद फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ, प्लस का 700 का हुआ है। ठीक, 700 का कितना हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आने वाला है, आपका 2 3 5, 5 600, 1300 हो जाएगा। 1300/5 होगा। ठीक है, तो 1300/5 आगे क्वेश्चन उधर की जब चलते हैं हम, यानी कि 1300/5 ये हो गया। इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 0 यानी कि 260। 260 इसमें ए ऑप्शन में। बस इसने कहा था सभी बढ़े हुए वर्षों के दर वर्ष दर वर्ष एक्स की आयात की वृद्धि का औसत उसने दिया हुआ, तो हमने पूरा निकाल लिया। ठीक है, अब आगे के बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 8th क्वेश्चन, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ठीक, यानी विगत कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात है, यानी कि सबसे पहले विगत हमारे कितने थे, यानी कि 700 प्लस 900 प्लस कितना हमारा 1200 प्लस, नेक्स्ट हमारा क्या है 1200, नेक्स्ट हमारा कितना है 1300 प्लस 2000। ठीक है, टोटल हमारे कितने साल के हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 12 12 2400, 2 13 900 7 1600 7300 हो गया। 7300 बटे बटे हमारा कितना जगह 6। जब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आने वाला है, 1200, 1200 1 6 2 16, यानी कि 1216.6। ठीक, उसने 1200, इसने क्या कहा, विगत जितने वर्ष हैं वो एक्स का आयात, यानी कि जो एक्स का आयात हमारा ये आ चुका है, उसने कहा एक्स की औसत आयात से अधिक था। यानी कि जितने औसत आया, यानी कि 1216.6 है, यानी कि इससे ऊपर कौन कौन से हमारे ईयर दोनों के दे रखे हैं। तो हमारे कितने ईयर हैं, 2 ईयर है हमारे पास, यानी कि 1300 है इससे, और कौन सा हमारा 2000 का है, ये हमारा 2000 है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितने हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर हमारे ज्यादा थे इससे, 1216.6 थे। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1300 और हमारा जो 2000 है ये हमारा अधिक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स के औसत आयात से अधिक और एक्स के औसत आयात से कम, आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या रहा है, एक्स की औसत आयात से अधिक और एक्स के औसत आयात से कम। ठीक है, तो औसत आयात से अधिक कितना है, डायग्राम हम देखते हैं, कितने हमारे 3 तो हमारे कम है 1216.6 से, और 2 हमारे कितने हैं, 3 हमारे कितने हैं, एक्स की औसत आयात से अधिक, एक्स की औसत आयात से कम का पूछ रहा है ना, यानी कि क्या जगह 12.6 से 12 दशमलव कितना है, 12 दशमलव हमारा 16.6। अब 12 16 से 6 से कितना कम और अधिक। ठीक है, तो अधिक और कम कह रहा है,
तो अधिक और कम के लिए हमने क्या कर रखा था, यानी कि हमारे एक दो, दो तीन चार, चार तो हमारे कम हैं, चार हमारे कम हैं, और अधिक कितने हैं? अधिक हमारे दो हैं, यानी कि दो। चार हमारे कम थे 1216.6 से, और दो हमारे क्या थे, अधिक थे। तो हमने क्या किया, चार में से दो को घटाया तो हमारे क्या, दो आंसर आ गया। और जो ये दो है, ये हमारे आयात की वर्षों, आज का अंतर ज्ञात करना था, तो हमारा दो आ गया। तो ऑप्शन हमारा हमारा बी करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं टेंथ की तरफ। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2018 से 19 के दौरान एक्स की आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के एक्स की आयात के उसके औसत से कितने अधिक है। तो हमने सबसे पहले वृद्धि पूरी टोटल हम देखनी है, कितना दे रखा था 2018 से 19 के दौरान। तो 2018 से 19 के दौरान कितना दे रखा था, 2018 से 19 हमारा ये था, 18 से 19 के दौरान हमारा कितना है, 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका हम लिखना है 2000। 2000, ठीक है। और इसने क्या कहा, एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के एक्स के आयात, और सभी वर्षों का भी हमने जब डिवाइड किया तो क्या कितना आया था, 1216.6। ठीक है, ये आया था। और उसने क्या कहा, एक्स के आयात की उसकी औसत से कितना अधिक है। ठीक है, तो डायग्राम में ये दिया हुआ था, औसत से इतना अधिक है। 1216.6 गुणे 100। ठीक है, यानी कि इसने वर्ष 2018 से 19 के दौरान एक्स की आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के एक्स की आयात की उसकी औसत से कितने अधिक कहा था उसने। इसका माइनस कर लीजिए, तो माइनस करोगे आप तो 7, 8, 3, 0.4 गुणे 100। ठीक, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है आपका 64.38। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देश 11 से 15 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न तालिका में चार व्यक्ति हैं, ए बी सी तथा डी, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये सोमवार दिया हुआ है दिन, मंगलवार दिया है, शुक्रवार और शनिवार, सोम मंगल शुक्र और शनिवार दिया है, जिसमें से ए बी सी डी हमारे दे रखे हैं, ये सप्ताह के इसमें दिनों के दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो क्या कह रहा है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 है, 35 है। ठीक, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु हमारा कितना है, 45 है, 45 है। तो इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है। तो अनुपात काट दीजिए, 5 7 35, 5 9 45, 7 9, यानी कि 7:9। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 11th का ये दिया था, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, 11th 12th हो गया। 12th हमारा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 है।
20 है। और फिर क्या कह रहा है, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु हमारी कितनी है, 45 है। कितनी है हमारी, 45 है। 45 है। ठीक है। तो इसने क्या कहा था, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु हमारा 20 है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु हमारा कितना है, 45 है। उसने कहा वस्तु का कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक इसने बोला हुआ है, यानी कि 20। ठीक है। और किसके प्रतिशत में कितना परसेंटेज अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 45। अब परसेंटेज के लिए पूछ रखा है, तो आप इससे 100 कर लीजिए। ठीक है। 5×9 = 45, 5×24 0। आपके आंसर आ जाएंगे 40/9। यानी कि 9×36, यानी कि जगह 44.44%। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। क्या कह रहा है, बी सी तथा डी के द्वारा सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत है। बी सी डी के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा क्रमशः, इसने क्या बोला था, कहाँ कहाँ कितने कितने का, सोमवार, मंगलवार और शनिवार का उसने कह रखा था। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, शनिवार का उसने पूछ रखा था। वस्तुओं का औसत पूछा हुआ था, यानी कि दिया हुआ 45 + 48, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। सोमवार, मंगलवार और शनिवार का कितना है, 40। बीच की वस्तु का औसत है, औसत हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 8, 5, 13, 3 कैरी 1, 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13, 3, 3×4 = 12, 1, 3×4 = 12, 1 और 3×3 = 44.33। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 44.33 ये हमारा हो जाएगा, यानी कि बी सी डी का जो कहा रहा था उसने, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार बेची गई वस्तुओं का औसत ये हो जाएगा 44.33। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो बी सी डी, यानी कि बी सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार, सोमवार के द्वारा बी के द्वारा कितना है, 45 है, 45 लिख लीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी के द्वारा मंगलवार, सी के द्वारा मंगलवार ये कितना है, 48 है, 48 है। ठीक। फिर क्या कह रहा है, डी के द्वारा क्रमशः शनिवार, डी के द्वारा शनिवार यानी कितना, 40। ठीक। उसने ये कह रखा था, यानी कि बी सी डी के द्वारा हमने 3 निकाल लिए नंबर, शनि में बेची गई वस्तुओं का औसत, यानी कि इन तीनों का क्या कह रहा है, यानी कि क्या 45 था, 48 था और 40 था। ठीक है। अब इनका क्या कह रहा है, तीनों का हम औसत कह रहा है निकाल लेना है। ठीक। तो तीनों का औसत है, तो हम क्या करेंगे, 3 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, 3 और 133/3। ठीक है। तो 133/3, 133/3 को अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 3×4 = 12,
3 चौक 12 पॉइंट 3 त्रिकानों 3 त्रिकानों यानी कि 44.33, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, जो कि यहाँ पे आपको देखिए कि ग्राफ देखने में बाबा परेशानी होती है, इस वजह से हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। डी वस्तु की बिक्री और की तुलना में बी वस्तु की बिक्री, यानी कि बी वस्तु की बिक्री में प्रतिशत कितनी वृद्धि आई है, यानी कि कह रहा है जो डी में और बी की वस्तु में दोनों का मतलब तुलना में कितनी हमारी बिक्री में परसेंटेज हमारी आई है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। 8 5 13 कैरी 1 5 2 7 6 5 11 4 15 और 1 16 163 हो गया। ठीक है, ये कितना, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक, 4 4 8 4 12 127। ठीक है, यानी कि बी का हमारा कितना है, 163 है, क्योंकि इंक्रीमेंट इधर से ही होगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट कह रहा था, यानी कि 163 माइनस का 127 अपॉन, देखिए अब क्या कह रहा है, डी की वस्तु में तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो यानी कि 163 हमने कर लिया, 163 माइनस हमने क्या किया, 123 127, और कितने परसेंटेज में कह रहा है, तो 100 100 से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने वाले, प्लस अब किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, वृद्धि 127 के वृद्धि में। अब इसको क्या करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना। इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, इसको माइनस कर लीजिए, 6 3 2 0 लग जाएगा, 127। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 127 को, तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 36 से 27 इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.3%। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है? तो सोमवार का हमारा 44 45 25 20 दिया हुआ था। ठीक, 20 दिया हुआ था, इतना हमने कर लिया, और औसत पूछ रखा था, हमने 4 कर लिया, और डिवाइड किया, 130/4 आया, यानी कि 32.5 हो गया। शुक्रवार में हमने देखा 25 28 15 41, हमने बटे 4 कर लिया, इक्वल टू 109/4 इक्वल टू 27.5 आ गया। ठीक है, अब हमें इसने कहा है क्या रखा था, यानी कि वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है, तो यानी कि अंतर की बात कर रहा है, तो इसको हम घटा लेंगे, यानी कि 32.5 माइनस का 27.5, इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आने वाला है कितना आ जाएगा, 0.25। ठीक, तो 5.25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 से लेकर 20 तक का दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी कि ये तालिका दी हुई है जिसमें आपको फसलों का उत्पादन दे रखा है, और 2010 से लेकर के 2017 तक का ये दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे उत्पादन है, गेहूं का हो रहा है, चावल बाजरा मक्का से लेकर के आलू तक हो रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर कह रहा है, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 2013 से और 17 के मध्य में उत्पादन, 2013 से और 2017 के बीच में, 2013 से लेकर के यहाँ से लेकर के यानी कि 2017 के बीच में किस में लगातार वृद्धि हो रही है। ऑप्शन के ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए थे, मक्का जौ, मक्का जौ दाल बाजरा, मक्का इंक्रीमेंट हो रहा, नहीं ये डिक्रीमेंट हो रहा था, ये तो हो नहीं सकता। जौ 2100 200 1600, ये डिक्रीमेंट हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दालें आलू, उसका बाजरा भी ध्यान में इसमें है, 780 1110 1160 1405, ये इंक्रीमेंट हो रहा, इंक्रीमेंट ही तो पूछा था। मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की, यानी कि बाजरा एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2010 से 11 से 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है, इसने कह रहा है गेहूं कह रहे हैं, आलू का औसत उत्पादन कितना 2010 से 11 और 2016 से 17, 2010 से 11 और 2010 से 11, यानी कि यहाँ से लेकर 2010 का 210 से 11, और
कहाँ तक पूछा उसने? आलू का औसत उत्पादन 2016 से 17 तक। 2016 से 17 तक यानी कि यहाँ तक का, यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। औसत उत्पादन पूछा है ना। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लीजिए। 5 5 10 15 17 के साथ कैरी 1, 4 5 4 9, 9 2 11 13 14 15 के 5 कैरी 1, 4 4 8, 8 4 12, 3 15 17 19 1 20, यानी कि 2057। कितना आ रहा हमारा? 2057। तो 2057। ठीक है, 2057। और टोटल हमारे पास थे कितने आलू के? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। तो 7 से हम कर लेंगे इसे डिवाइड। 7 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 21, 8 6 टन, 293.86 टन। ठीक है, हमारे आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, यानी गिरावट दर्ज की गई है तो आपके ऑप्शंस दिए हैं जौ, बाजरा, चावल और आलू। ठीक है, चावल और आलू की बात करें, किस वर्ष में 2016 से 17 के मध्य में गिरावट दर्ज की गई है? गिरावट किस में दर्ज की गई है? 2016 से 17 के बीच में, यानी कि गेहूं में गिरावट है 69 से 76, नहीं ये नहीं है, इंक्रीज हो रहा है। 826 से 812, यस इसमें हो रहा गिरावट। इसमें बढ़ रहा 50 से 60 तक, नहीं। मक्का, एक मक्के में भी हो रहा है 160 से, तो साला ये नहीं होगा। आपके ऑप्शन क्या क्या दिया है? जौ, चावल, बाजरा, आलू। बाजरा और आलू, यानी कि हमारा चावल ही एक ऐसा है जो 826 से 812 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तुम्हारा चावल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आलू का उत्पादन 2015 से 16 में और 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुणा है? कितना गुना है? ठीक है, 2015 से 16 में और 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुणा है? 2015 से 16 आलू का 400 है। 400। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? और 2010 से 11 का अंदाजन? 2010 से 11 में, 2010 से 11 में 210, तो 210 है। कितना गुना है? डिवाइड कर लीजिए। 1.90, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1.90, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 20 क्वेश्चन है, और होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जीएस टाउन को, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।